Hello student, today I am going to discuss a very important topic in front of you that is sclera। जो हमारा सब्जेक्ट है that is ocular anatomy और जो हमारा टॉपिक रहेगा that will be sclera। स्क्लेरा के बारे में आज हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे लाइक इंट्रोडक्शन, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड द लास्ट इज फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। पॉइंट टू पॉइंट हम लोग देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है द स्क्लेरा द वाइट पार्ट ऑफ द आई। मतलब हमारी आई में दो पार्ट्स होते हैं। आप जब सामने से आई को देखेंगे तो आपको दो पार्ट्स शो होंगे, एक रहेगा ब्लैक पार्ट और दूसरा रहेगा वाइट पार्ट। जो हमारा ब्लैक पार्ट है वो सर्कुलर होता है, उसे कॉर्निया बोला जाता है, लेकिन जो हमारा वाइट पार्ट होता है उसको बोला जाता है स्क्लेरा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ अ टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट फॉर्म्स द 5/6 पार्ट ऑफ द फाइब्रस कोट ऑफ द आईबॉल। मतलब ये टफ होता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है और ये फॉर्म करता है 5/6 पार्ट ऑफ द फाइब्रस कोट ऑफ द आईबॉल। मतलब हमारी आईबॉल के अंदर फाइब्रस कोट जो होता है उसका 5/6 पार्ट जो होता है दैट इज स्क्लेरा। बेसिकली हमारी आईबॉल के अंदर 3 कोट प्रेजेंट होते हैं, फाइब्रस कोट, वेस्कुलर कोट एंड द लास्ट इज नर्वस कोट। वी विल टॉक अबाउट द फाइब्रस कोट। मतलब हम बात कर रहे हैं फाइब्रस कोट की। तो फाइब्रस कोट के अंदर हमारा स्क्लेरा आता है। ओके, 5/6 पार्ट जो है डेट इज स्क्लेरा, बट जो 1/6 पार्ट है डेट इज कॉर्निया। ओके, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द होल आउटर सरफेस इज कवर्ड बाय टेनन्स कैप्सूल। मतलब जो आउटर सरफेस रहेगा स्क्लेरा का वो किससे कवर्ड होगा? टेनन्स कैप्सूल से। एंड ऑल्सो बाय द बल्बर कंजक्टाइवा इन द एंटीरियर पार्ट। और बल्बर कंजक्टाइवा से भी वो कवर्ड रहेगा एंटीरियर पार्ट में। ओके, जो हमारी स्क्लेरा है उसका जो इनर सरफेस रहेगा, मतलब जो अंदर का सरफेस रहेगा, वो रहेगा कोरोइड के कॉन्टैक्ट में। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। मतलब अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो हमारी स्क्लेरा के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ओके, क्योंकि हमारी स्क्लेरा जो है वो ओपेक स्ट्रक्चर है। ओपेक का मतलब होता है जिसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है ऐसी स्ट्रक्चर जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं, बट ओपेक का मतलब होता है जिसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं। फर्स्ट है हमारी एपिस्क्लेरल टिश्यू। ओके, तो जो हमारी एपिस्क्लेरल टिश्यू है इसके बारे में हम बात करेंगे। ये फर्स्ट लेयर है, सेकंड है हमारी स्क्लेरा प्रॉपर और थर्ड है हमारी लमाइना फुस्का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे एपिस्क्लेरल के बारे में, एपिस्क्लेरल टिश्यू के बारे में। जो हमारी एपिस्क्लेरल टिश्यू है ये आउटर मोस्ट लेयर है स्क्लेरा की। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ अ थिन डेंस वेस्कुलराइज लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट कवर्स द स्क्लेरा प्रॉपर। ये थिन होती है, डेंस वेस्कुलराइज लेयर है कनेक्टिव टिश्यू की जो कवर करती है हमारी नेक्स्ट लेयर। नेक्स्ट लेयर हमारी कौन सी है? स्क्लेरा प्रॉपर। उसके बाद ये एंटीरियरली कंटिन्यू होती है टेनन्स कैप्सूल के साथ। ठीक है, एंटीरियर की बात कर रहे हैं हम, पोस्टीरियर की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं कि एंटीरियर ये कहाँ से कंटिन्यू होती है। नेक्स्ट है हमारी स्क्लेरा प्रॉपर। स्क्लेरा प्रॉपर जो है इट इज़ अवेस्कुलर स्ट्रक्चर। एक अवेस्कुलर स्ट्रक्चर है जो बनी होती है विच कंसिस्ट ऑफ डेंस बंडल्स ऑफ कोलेजनस फाइबर। मतलब जो बनी हुई होती है कोलेजन फाइबर्स के एक बंडल की। नेक्स्ट है दिस अरेंजमेंट मेक्स द स्क्लेरा ओपेक। यही अरेंजमेंट होते हैं जो स्क्लेरा को ओपेक बनाते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि स्क्लेरा जो है वो एक ओपेक स्ट्रक्चर है, तो यही अरेंजमेंट होते हैं जो स्क्लेरा को ओपेक बनाते हैं। नेक्स्ट है फ्यू फाइब्रोब्लास्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस लेयर। इस लेयर में कुछ फाइब्रोब्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारी लेमाइना फुस्का। जो हमारी लेमाइना फुस्का है, जो हमारी लास्ट लेयर है, थर्ड लेयर है, ये कैसी होती है? इट इज़ द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ स्क्लेरा। जो हमारा फर्स्ट था एपिस्क्लेरल वो था आउटर मोस्ट पार्ट, बट जो हमारी लेमाइना फुस्का है वो रहेगा इनर मोस्ट पार्ट। किसका? स्क्लेरा का। नेक्स्ट है इट ब्लेंड्स विद सुप्राकोरोइडल एंड सुप्रासिलियरी लेमाइना ऑफ द यूवियल ट्रैक्ट। ये ब्लेंड हो जाती है सुप्राकोरोइडल के साथ और सुप्रासिलियरी लेमाइना के साथ, जो कि दोनों ही पार्ट हैं हमारे यूवियल ट्रैक्ट का। ओके, यूवियल ट्रैक्ट के अंदर हमारी बेसिकली 3 स्ट्रक्चर्स आती हैं, आइरिस, कोरोइड और सिलियरी बॉडी। नेक्स्ट है इसका कलर, ये ब्राउनिश कलर में रहेगा। इट इज़ ब्राउनिश इन कलर, मतलब जो इसका कलर रहेगा डेट विल बी ब्राउनिश, ब्राउन कलर में रहेगा। नेक्स्ट है हमारे जो स्पेशल रीजन्स ऑफ स्क्लेरा। जो हमारे स्क्लेरा है उसके स्पेशल रीजन्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट है स्क्लेरल सल्कस, सेकेंड वन इज स्क्लेरल स्पर एंड द लास्ट इज लेमाइना क्रिवोसा। ओके, फर्स्ट जो है हमारा स्क्लेरल सर्कस, इसकी हम बात करेंगे। इट इज़ अ फ्यूरो ऑन द इनर सरफेस ऑफ द
एंटीरियर मोस्ट पॉइंट ऑफ द स्क्लेरा नियर द निम्बस। मतलब ये एक फ्यूरो होता है कहाँ पर, इनर सरफेस पर, एंटीरियर मोस्ट पॉइंट ऑफ द स्क्लेरा। स्क्लेरा का जो एंटीरियर मोस्ट पॉइंट है उस पर लिम्बस के पास। लिम्बस क्या होता है बेसिकली? लिम्बस होता है हमारा कॉर्निया और स्क्लेरा का जंक्शन। जो कॉर्निया और स्क्लेरा का जंक्शन है उसे बोला जाता है लिम्बस। नेक्स्ट है हमारा स्क्लेरल स्पर। ये क्या होता है? इट इज़ अ सर्कुलर फ्लैंक ऑफ द एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ स्क्लेरा। ये स्क्लेरा का एंटीरियर मोस्ट पार्ट जो होता है उसका एक सर्कुलर फ्लैंक होता है। मतलब ये एक सर्कुलर फ्लैंक है स्क्लेरा के एंटीरियर मोस्ट पार्ट का, विच लाई डीप टू द श्लेम्स कैनाल, जो लाई करता है डीप गहरे में श्लेम्स कैनाल की। ठीक है। नेक्स्ट है लेमाइना क्रिबोसा। लेमाइना क्रिबोसा बेसिकली क्या होता है? इट इज़ द सीव लाइक स्ट्रक्चर। मतलब एक छन्नी लाइक स्ट्रक्चर होती है वेयर द ऑप्टिक नर्व फाइबर्स एग्जिट द आई बॉल, जहाँ पर ऑप्टिक नर्व के फाइबर एग्जिट करते हैं आई बॉल से। ऑप्टिक नर्व का बेसिकली काम क्या होता है? ऑप्टिक नर्व का काम होता है हमारी आई बॉल से सिग्नल ले जाकर ब्रेन को देना। उसके बाद हम इमेज को परसीव कर पाते हैं, उसके बाद हम देख पाते हैं। जो हमारी ऑप्टिक नर्व होती है वो फाइबर्स की बनी होती है। ओके, तो उन्हीं फाइबर की बात चल रही है कि ये वो स्ट्रक्चर है जहाँ पर ऑप्टिक नर्व के फाइबर एग्जिट करते हैं आई बॉल से। ये लोकेटेड कहाँ होता है? लोकेटेड एट द पोस्टीरियर पोल ऑफ द स्क्लेरा। ये स्क्लेरा के पोस्टीरियर पोल पर लोकेटेड होता है। ओके। नेक्स्ट है फंक्शन, कि हमारी स्क्लेरा का फंक्शन क्या होता है, हमारी स्क्लेरा काम क्या कर रही है। अगर हमारी आई बॉल में स्ट्रक्चर है तो उसका कुछ ना कुछ तो फंक्शन होगा, राइट। तो हमारा जो फंक्शन रहेगा, फर्स्ट जो हमारा फंक्शन है दैट इज़ प्रोटेक्शन। मतलब ये है किसी की सुरक्षा करना। ओके, द स्क्लेरा टफ fibrous nature protect the delicate internal structure of the eye from the injury। स्क्लेरा का बेसिकली काम क्या है? ये हमारी आई बॉल को इंजरी से प्रोटेक्ट करती है। इंजरी से प्रोटेक्ट कैसे करती है? जो हमारी आई में डेलिकेट स्ट्रक्चर होती है, मतलब जो कोमल स्ट्रक्चर है उनको प्रोटेक्ट करती है। किससे? इंजरी से। ओके, क्योंकि ये टफ होती है, हार्ड होती है थोड़ी सी। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल सपोर्ट। स्ट्रक्चरल सपोर्ट ये कैसे प्रोवाइड करेगी? इट हेल्प्स मेंटेन द शेप एंड इंटीग्रिटी ऑफ द आई बॉल। ये इसका जो मेन फंक्शन है वो यही है कि ये आई बॉल की शेप को मेंटेन करती है, मेंटेन करके रखती है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, आई बॉल की शेप कुछ और भी तो हो सकती है ना, कोई भी तो ऐसी स्ट्रक्चर होगी जो आई बॉल की शेप को इसी तरह से मेंटेन करके रख रही होगी, तो डेट इज स्क्लेरा। दूसरी बात है ये इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करती है आई बॉल की। नेक्स्ट है हमारी अटैचमेंट साइट। द स्क्लेरा प्रोवाइड्स एन अटैचमेंट पॉइंट फॉर द एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल विच कंट्रोल आई मूवमेंट। मतलब जो स्क्लेरा है वो प्रोवाइड करती है एक अटैचमेंट पॉइंट। किसके लिए? हमारे एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल के लिए। बेसिकली हमारी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल का काम क्या होता है? ये आई बॉल को कंट्रोल, आई बॉल के मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। ओके, अगर हम ऊपर देख रहे हैं तो भी कोई मूवमेंट हो रहा है, उसके लिए भी कोई मसल रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम नीचे देख रहे हैं तो उसके लिए भी कोई मसल रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम अपने मीडियली देख रहे हैं, मतलब लेफ्ट साइड में देख रहे हैं राइट आई से, तो उसमें भी कोई मसल इन्वॉल्व है, कोई एक्शन हो रहा है, राइट। हर मसल के अपने अलग नाम हैं, हर एक्शन का अपना अलग नाम है। बेसिकली अगर हम मसल्स की बात करें तो हमारी मसल्स जो होती हैं वो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल 6 होती हैं। एक होती है रेक्टस और एक होती है ऑब्लिक। रेक्टस जो होती है वो 4 होती है और ऑब्लिक जो होती है वो 2 होती है। ओके, रेक्टस 4 रहती हैं, सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस और लेटरल रेक्टस। और जो ऑब्लिक रहती हैं हमारी वो 2 रहती हैं, सुपीरियर ऑब्लिक और इन्फीरियर ऑब्लिक। ठीक है। तो स्क्लेरा का काम बेसिकली क्या है कि एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल के लिए अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करना। और एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल का काम क्या है? हमारी आई बॉल की जो मूवमेंट है उनको कंट्रोल करना। नेक्स्ट आ जाती है हमारी ब्लड सप्लाई, कि हमारी स्क्लेरा की ब्लड सप्लाई क्या है। जो एपिस्क्लेरल है वो रिसीव करती है, द एपिस्क्लेरल रिसीव इट ब्लड सप्लाई फ्रॉम द एंटीरियर सीलियरी आर्टरी। जो हमारी एपिस्क्लेरल थी वो रिसीव करेगी अपनी ब्लड सप्लाई कहाँ से? एंटीरियर सीलियरी आर्टरी से, जो कहाँ होगी? एंटीरियर टू द इंटरसेक्शन ऑफ द रेक्टस मसल। मतलब ये एंटीरियर रहेगी इंटरसेक्शन पे रेक्टस मसल के, एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरी। कहने का मतलब ये है जो हमारी एपिस्क्लेरल है वो रिसीव करेगी ब्लड सप्लाई एंटीरियर सीलियरी आर्टरी से, लॉन्ग एंड शॉर्ट पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरी से। ओके,
जो लास्ट हमारा पॉइंट है डेट इज़ नर्व सप्लाई, मतलब हमारी जो स्क्लेरा है वो कहाँ से नर्व सप्लाई ले रही है, राइट। तो स्क्लेरा जो है, द स्क्लेरा इज सप्लाइड बाय द ब्रांचेस फ्रॉम द लॉन्ग सीलियरी नर्व। ये सप्लाइड कहाँ से हो रही है, ब्रांचेस से, फ्रॉम द लॉन्ग सीलियरी नर्व एंटीरियरली एंड शॉर्ट सीलियरी नर्व्स बिहाइंड द इक्वेटर। कहने का मतलब ये है जो स्क्लेरा है वो नर्व सप्लाई ले रही है लॉन्ग सीलियरी नर्व से एंटीरियरली और शॉर्ट सीलियरी नर्व से बिहाइंड द इक्वेटर, इक्वेटर के पीछे से। ओके, सो थैंक यू सो मच।